हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। और आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर करने वाले हैं हमारे जो ट्वेल्थ का यहाँ पर यूके बोर्ड का सिलेबस है। आई थिंक यूके बोर्ड का सिलेबस आपको पता होगा। ये जो लेक्चर होने वाला है ये बेनिफिशियरी होगा किसके लिए? यूके बोर्ड, जो ट्वेल्थ यूके बोर्ड है उनके लिए, क्योंकि सीबीएसई में तो दो चैप्टर्स जो ये हैं, पॉलीमर्स एंड दी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। आपको पता होगा उसमें ड्रग्स वगैरह आते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो वाला चैप्टर है जो। और ये जो पॉलीमर्स वाला चैप्टर है ये सीबीएसई के सिलेबस से तो हटा दिया गया है, बट जो हमारा स्टेट बोर्ड है यूके बोर्ड, उसमें ये सिलेबस में अभी भी ये सिलेबस का पार्ट दिया रखा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलीमर्स की। ये हमारे पास एक चैप्टर है, ये लास्ट सेकेंड चैप्टर है आई थिंक, पॉलीमर्स वाला। और इसमें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इनके क्या क्या यूज़ होते हैं, एप्लीकेशंस और यूजेस क्या हैं, वो सब हम देखेंगे इस वाले चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें जब किस चीज़ की है, तो यहाँ पर पॉलीमर्स में बात करेंगे हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन की पॉलीमर्स होता क्या है। पॉलीमर्स होता क्या है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स के बारे में कि पॉलीमर्स क्या होता है, एक जनरल सी इंट्रोडक्शन उसके बारे में। और उसके बाद हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पॉलीमर्स कौन किस किस तरीके के पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास, उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, वो सब चीज़ें हम उसकी क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में देखेंगे। फिर देखेंगे हम कि इन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, इनका प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है, तो वो वाला पार्ट हम देखेंगे यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। और लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि इन पॉलीमर्स का यूज क्या होता है, पॉलीमर्स का यूज किस तरीके से किया जाता है, किन किन चीज़ों के लिए इस पॉलीमर्स का यूज किया जाता है, वो हम पार्ट कौन से पार्ट में देखेंगे जो पॉलीमर्स के यूजेस होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और लास्ट में हम देखेंगे उसके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो पॉलीमर्स को समझने के लिए, ठीक है, पॉलीमर्स को अगर हमको समझना है तो आई थिंक आपको एक जनरल केमिकल रिएक्शन पता होगी। जनरल केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट होता है, ठीक है। एक जनरल किसकी बात करें हम, जनरल केमिकल रिएक्शन की, तो एक रिएक्टेंट होता है। एक रिएक्टेंट क्या, रिएक्टेंट में हमारे पास रिएक्टेंट पार्ट होता है लेफ्ट साइड में, रिएक्शन के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट पार्ट होता है हमारे पास। रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्टेंट आपस में यहाँ पर रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि एक कोई रिएक्टेंट्स होंगे हमारे पास, क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे रिएक्शन के बाद, यहाँ पर कुछ रिएक्शन की कंडीशंस होंगी, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कुछ कंडीशंस के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कुछ उनका टेम्परेचर दिया जाता है, कुछ प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ टेम्परेचर या प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, या कुछ रिएक्शन बिना टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड कराए भी यहाँ पर हो सकती है। तो रिएक्टेंट किसमें यहाँ पर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारा प्रोडक्ट पार्ट जो आएगा यहाँ पर वो होगा हमारे पास पॉलीमर, ठीक है। इस वाले चैप्टर में जो हमारा प्रोडक्ट पार्ट होगा वो होगा हमारे पास पॉलीमर, और जो यहाँ पर रिएक्टेंट पार्ट होगा उसको कहते हैं हम मोनोमर, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, मोनोमर। यानी कि अब क्या हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक तो मोनोमर टर्म आ चुका है नया, और एक हमारे पास है पॉलीमर। अब ये मोनोमर और पॉलीमर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोनोमर टर्म है, सबसे पहले मोनोमर टर्म को हम पढ़ लेते हैं। मोनोमर टर्म होता क्या है, मोनोमर यानी कि सिंगल। मोनोमर का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब वन, ठीक है, मोनो का मतलब वन होता है, वन। और मर का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पर मर है MER, मर, ठीक है, मर को बोलते हैं यूनिट, ठीक है, वन या सिंगल। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए जो यहाँ पर मोनोमर के लिए हो जाएगा सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, ठीक है। मोनोमर क्या होते हैं, सिंगल यूनिट्स होते हैं। सिंगल यूनिट आपस में रिएक्शंस करके, यानी कि कंबाइन होके कुछ भी करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, जो भी होगा, कंडेंसेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, एडिशन होगा, जो भी यहाँ पर प्रोसेस होगी रिएक्शन कंडीशंस के अनुसार, यहाँ पर जिस तरीके की यहाँ पर रिएक्शन होगी, उसके बाद जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। पॉली मानना क्या होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, और मर का मतलब क्या है, यूनिट्स।
बहुत सारे यूनिट जब आपस में मिल जाएंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई थिंक पॉलीमर आप सबको पता चल गया होगा पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर यानी कि बहुत सारे यूनिट। मोनोमर यानी कि क्या होता है, मोनोमर माना है सिंगल यूनिट। जब बहुत सारे सिंगल यूनिट क्या करेंगे, यहाँ पर कंबाइन होंगे या कुछ भी रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। अब ये पॉलीमर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ यहाँ पर इसके गुणधर्म होते हैं, तो ये क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉलीमर्स में बी डिफाइंड एज, ठीक है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स में बी डिफाइंड एज द लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों लार्ज मॉलिक्यूल्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, मोनोमर कंबाइन होते हैं या फिर ऐड होते हैं और उसके बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। हाई मॉलिक्यूलर, और इनका मास कैसा होता है, बहुत हाई होता है। इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत हाई होता है। फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या थे, जैसे अभी हमने देखा कि वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे रिएक्टेंट पार्ट में क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, तो वही हमारे पास क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कैसे जुड़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर जुड़े रहते हैं। किस तरीके से, रेगुलर फैशन में। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, अभी एक एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं और किस चीज़ का, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे जो कंबाइन होकर क्या करते हैं, यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है यहाँ पर मोनोमर्स। आई थिंक मोनोमर्स आप सबको समझ में आ चुका होगा। मोनोमर्स क्या होता है, सिंपल यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंबाइन होकर किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है द प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस थी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रोसेस है, प्रोसेस इसके थ्रू यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि रिएक्टेंट हमारे पास मोनोमर था, यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। और पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर इसने कही है, द प्रोसेस बाई विच सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। आई थिंक इतना आप सबको समझ में आ चुका होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पॉलीथीन सुना होगा, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, पॉलीथीन, जिसको पॉलीएथीन भी कहा जाता है, ठीक है, पॉलीथीन या पॉलीएथीन, ये भी एक पॉलीमर होता है। जो यहाँ पर किस चीज़ के बाद इसका मोनोमर क्या होता है, इसका मोनोमर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एथीन। मोनोमर क्या है इसका, एथीन मोनोमर है इसका। मोनोमर यानी कि एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या है, यहाँ पर मोनोमर है, मोनोमर। और इसको N जब हम नंबर्स में इसके ले लेते हैं, N नंबर्स ऑफ क्या ले लेते हैं यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन ले लेते हैं। तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीथीन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं बात करूँ CH2, ठीक है, और एक कितने N नंबर्स में इस तरीके से यहाँ पर चेन बनी रहती है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कोवेलेंट कैसे लिखते हैं भाई, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो, हमारे पास पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है। और ये रेगुलर फैशन में, इसी तरीके से यहाँ पर n टाइम्स अगर मैं इसको कर दूँ तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसी तरीके से आगे भी CH2 इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, पॉलीमर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर मोनोमर क्या होता है। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।